असमान अवला एक गैर मामूली रहनुमा थे। उन्होंने आसमानी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सल्तनत तारीख की सबसे बड़ी और तवील तरीन सल्तनतों में से एक बन गई। आसमान की अनी अज़ाइम, बहादुरी और हुकमत अमली की शानदार मिसाल है। उन्होंने एक पूरे खते की तकदीर बदल दी। आसमान बारहा 58 में पैदा हुए। उनके वालिदार तगरल थे। अर्तगरल तुर्क खाना बदूशों के एक कबीले के सरदार थे। उन्हें काई के नाम से जाना जाता था। काई अनातोलिया की तरफ हिजरत कर गए थे। अनातोलिया आज का तुर्की है। वो उन्हें चरागाहों और मौका की तलाश में थे। अनातोलिया पर सल्जूक सल्तनत रोम की हुकूमत थी, लेकिन यह कमज़ोर हो रही थी। इससे इक़्तिदार का खिला पैदा हुआ। छोटे रियासतें और कबीले इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ रहे थे। उस्मान ने एक मौका देखा। वहाँ बिखरे हुए इलाकों को मुत्तहिद करेंगे, वहाँ अपनी सल्तनत बनाएंगे। अर्तगरल ने उस्मान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपने बेटे में बहादुरी और इंसाफ की अहमियत पैदा की। उस्मान ने अपने वालिद से क़ियादत का फ़न सीखा। उन्होंने अपने वालिद के कबायली रहनुमाओं के साथ तामुल का मुशाहिदा किया। उन्होंने बातचीत करने और इत्तेहाद बनाने का तरीका सीखा। उस्मान एक दिलकश रहनुमा थे। लोग आने की तरफ मतवजा होते थे। वह जंग में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। वहाँ उनके वक्त अपनी इंसाफ पसंदी के लिए भी मशहूर थे। इन खूबियों ने इन्हें अपने पैरोकारों का एहतराम और वफादारी हासिल की। सल्जूक सल्तनत कमज़ोर होती रही। उस्मान ने सियासी मंजरनामे को होशियारी से संभाला। उन्होंने कुछ कबीलों के साथ इत्तेहाद किया। उन्होंने दूसरों को फतह किया। उन्होंने बदरीजा अपने इलाके को वसीअ किया। उनका हतमी अज़ाइम वाज़ह था। उनका मकसद एक ताकतवर और आज़ाद रियासत कायम करना था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद उस्मान को काई कबीले की क़ियादत मिली। उन्होंने अपने वालिद की तौसीए की पॉलिसी जारी रखी। उन्होंने बाज़नतीनी सल्तनत पर तवज्जो मरकूज़ की। बाज़नतीनी सल्तनत एक ज़माने में बहुत ताकतवर सल्तनत थी, लेकिन अब ज़वाल का शिकार थी। अनातोलिया में स्कीम गरबी सरहदें कमज़ोर थीं। उस्मान की हुकमत अमली बाज़नतीनी कलियों और शहरों पर कब्ज़ करना थी। इन फतूहात ने उन्हें दौलत और वसाइल फराहम किए। उन्होंने मज़ीद पैरोकारों को उनकी तरफ मुतवज्जह किया। उस्मान की कामयाबी का एक ज़बान की फ़ौजी महारत थी। वह एक चालाक सफारतकार भी थे। वह इत्तेहाद की अहमियत को समझते। उस्मान की अबतदाई फतूहात ने बाज़नतीनियों को खौफज़दा कर दिया। उन्होंने इसके पेशकदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। उस्मान की फ़ौजें बहुत मजबूत थे। उनकी फतूहात जारी रहे। वह अनातोलिया में अपनी ताकत को मजबूत कर उस्मान की सबसे अहम फतह तीर 26 में हुई। उनकी फ़ौजों ने बरसा शहर पर कब्जा कर लिया। बरसा एक अहम मकाम था। यह एक मालदार तजारती मरकज़ था। यह उस्मानी रियासत पहला दारुल हुकूमत बना। बरसा की फतह का अहम मोड़ था। इसने अनातोलिया में एक नई ताकत के ज़हूर की निशानदही की। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। उस्मान की फतह ने पूरे खत्े में हलचल मचा दी। दूसरे तुर्क कबीले उनके झंडे तले जमा हो गए। उस्मान ने अपने इलाकों को वसत देते रहे। वह 1326 में इंतकाल कर गए। उन्होंने एक ताकतवर मिराथ छोड़ी। उन्होंने तारीख की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक की बुनियाद रखी। उस्मान अव्वल को उस्मानी सल्तनत के बानी के तौर पर याद किया जाता है। उन्हें एक अजीम जंग जवाब और एक मुनसफ़ हुक्मरान के तौर पर माना जाता है। उन्होंने सदियों की उस्मानियत और सिया और तसल्त की बुनियाद रखी। उस्मान की मीरास कसीर अलजहती है। उन्होंने तुर्क कबीलों को मुत्तहिद किया। उन्होंने एक ताकतवर और मरकज़ी रियासत बनाई। उन्होंने उस्मानी फ़ौजिया और इंतज़ामिया अदारों की बुनियाद रखी। यह अदारे इनके जानशीनों के लिए बहुत से कारआमद साबित हुए। उस्मान की एक अन्यायी कलहा में यह ज़ाहिर करती है कि हिम्मत, बसीरत और अज़्म के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में तब्दील कर दिया। उस्मानी सल्तनत आने वाली सदियों तक तारीख के धारे को मुतासिर करती रही। उस्मान की मीरास भी गूंज रही है।